तो चलो जितना आया है उतने के तो क्वेश्चन बनते हैं ना, आसान क्वेश्चन होता है जितना आया है। ये बिल्कुल मैक्सिमम है, आज के कॉन्सेप्ट का मैक्सिमम है कमला हैरिस, है ना। आज जितना पढ़ लिया इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बन सकता। हाँ ये क्वेश्चन तुम्हें लिखना है, ये एमसीक्यू में आया था भाई, तुम्हारे आईसीएआई के एग्जाम में एमसीक्यू में सिर्फ। हाँ बस उन्होंने ये पूछा डिफाइन हर रेजिडेंशियल स्टेटस और 4 ऑप्शन दे दिए, तो यही आया तो है। नहीं सेक्शन थोड़ा सा वो होता है कि भाई मुश्किल, लेकिन अब जब ये क्वेश्चन आया एग्जाम में तो क्वेश्चन देने के बाद ये डाल दिया, बताओ भैया ROR, RNOR, NR, है ना, या फिर नन। अब नन जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं, या फिर सिर्फ रेजिडेंट, खाली कोई बंदा सिर्फ रेजिडेंट तो होगा नहीं, रेजिडेंट के साथ या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या नॉट ऑर्डिनरी होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। खाली रेजिडेंट जैसा कोई स्टेटस है ही नहीं हमारे देश में, 3 ही तो हैं जो कल पढ़े थे, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट। खाली रेजिडेंट कैसे हो सकते हो भाई तुम, है ना। तो इसमें हमें लगाना था कमला हैरिस इज रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब प्यारे प्यारे बाल को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे अपने अपने बहुत ही प्यारे छोटे मोटे क्वेश्चन। अब तुम्हें लड्डू लगेंगे, लड्डू चुगली, है ना, जो तुम सबके अंदर बैठी है, चुगली करते हो तुम एक दूसरे की। बताओ वो रेजिडेंट है या नहीं है तुम्हारे प्रीवियस ईयर में, कौन से कंडीशन से, 1 या 2? कहाँ विजिट किया है? ये तो बहुत ही अंदर घुस गया, उतना कॉम्प्लिकेटेड। क्वेश्चन 15, ये 6-1 दूसरा बस बेसिक। मिस 182 डेज इन इंडिया खत्म काम। कौन सी कंडीशन? बेसिक कंडीशन 1। बेसिक कंडीशन 1 कैसे पता लगा? इफ अ पर्सन, सीधा एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, इफ अ पर्सन स्टे 182 डेज और 60 + 365 ही विल बी द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। 182 डेज रुकी, बात खत्म हो गई, खत्म, पहले ही स्टेप में खत्म। अब दूसरा 16वां क्वेश्चन ये बोलता है कि अब इस 182 को काट कर अगर मैं यहाँ पे बाबू यहाँ पे लिख दूँ 70, अब बता भाई कि चुगली रेजिडेंट है या नहीं है, अगर है तो कौन सी कंडीशन से? सर है सेकंड कंडीशन से। तो देखो हाँ, पहली कंडीशन 182, दूसरी कंडीशन 60 और 365 प्रीवियस कोड 410 और 70 अगले वाला। एक मिनट भाई, मैं दिमाग इतना तेज चलता, मैं बहुत, है ना, नॉन मैथ वाला बंदा है कि नहीं बात, बस टेक्स्ट में एग्जामिशन आ गई थी गलती से, वरना सब में तो 60 से कम ही थे मेरे। तो बहुत आराम रहा, स्टेप बाय स्टेप, दिमाग नहीं लगाऊंगा मैं, जो मास्टर जी आपने सिखा दिया वही, बस वही डायग्राम लगाऊंगा मैं। 2 कंडीशन बनती है, 182 इन माई प्रीवियस ईयर। क्या 182 इन माई, मुझे पता मेरे एग्जाम का प्रीवियस ईयर ये है, ये मेरा प्रीवियस ईयर है ना एग्जाम का, तो क्या मैं 182 रुका? कांटा लग गया। फिर तुमने कहा दूसरी चेक, ताई ने बोला लूडो खेल मेरे साथ, दूसरा चेक कर, मैंने कहा ताई 60 बताओ फिर, राइट। फिर ताई ने बोला पिछले 4 साल, ये 4 साल हुए ना पिछले, तो 410 बना तो 300 ये तो मिस चुगली इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया एज पर बेसिक कंडीशन 2। इन 2 क्वेश्चन में कहीं भी तोहफे की बात है ही नहीं। अगर तोहफे की बात करेगी ताई या आईसीआई अगर तोहफे की बात करेगी तो आईसीआई को लिखना पड़ेगा ही गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर द जॉब, ही इज अ मेंबर ऑफ क्रू, या लिखना पड़ेगा चुगली विजिटेड इंडिया विद इनकम, लिखना पड़ेगा, और ओरिजिन के भी कोई इन्फॉर्मेशन है। अब सुनेंगे ध्यान से, अब मैं इसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 15 है वहां पर इसको सेम एज इट इज बनाते हैं और इसको यहां पर 182 को करते हैं कितना, 70, और फिर इसी क्वेश्चन में ये टॉपअप आइसिंग ऑन द केक ऐड ऑन कर देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 को बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह मानकर ये ऐड कर दो कि चुगली जो है वो इंडिया के बाहर जॉब के लिए जा रही है अपने प्रीवियस ईयर, 70 दिन इंडिया में रुकी और फिर वो जॉब के लिए निकल ली। हाँ नहीं, अब तो फिर लोचा कर रहे हो, बिना सोचे समझे ही। सर 70
देवा रे देवा, सब पढ़ा है सब गोल। सर नहीं है हे देवा, पंखे पे लटक जाऊंगा मैं रस्सी लाके अगली बार। 1.5 घंटा वेस्ट कर दिया तुमने सर 182 है ना। मैं कुछ नहीं करूंगा, 70 ही है सर। मैं कुछ करूंगा नहीं। मैं तो भैया जो आपने डायग्राम बना दिया SR के बना दिया, मैं तो वही लिखूंगा। सुन ना ना ना। नहीं मैं इतना कुछ लोचा कर, मैं तो भाई पहले तुम मुझे 6-1 बताओ। सर 61 182 60 प्लस 365 अब रुक जाओ पहले मुझे लिखना 60 प्लस। 365 अब भाई रुक जाओ। गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर द जॉब, यहाँ ये 182 ये और ये तीन ही लोग तो थे तोहफे में। पहला तोहफा जब वो जॉब के लिए जा रहा है या बिजनेस के लिए जा रहा है, क्रू दूसरा तोहफा जब मैं शिप का मेंबर, और तीसरा जब मैं विजिट कर रहा हूँ। अब जब ये वर्ड लिखा है कि चुगली जॉब के लिए बाहर जा रही है, तो वो क्या वो यहाँ नहीं कवर हुई? अपने ईयर में जॉब के लिए बाहर जा रही है। अब जो बंदा जॉब के लिए बाहर जाता है उसे तोहफे में 60 को 120 काटा जाता है, ये लिखा जाता है। अब कुछ नहीं, मैंने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, मैंने बोला ताई मेरी बेसिक कंडीशन हुई अपने प्रीवियस ईयर में 142 प्लस सॉरी, या फिर अपने प्रीवियस ईयर में 142 और पिछले 4 साल में 365। अब मैं लिख देता हूं, अपने प्रीवियस ईयर में 142 रहा, कितने दिन रहा? मैंने कहा भाई यहां तो मामला खत्म। फिर मैं आया क्या अपने प्रीवियस ईयर में 142 रहा? नहीं, कितने दिन रहा? 70। पिछले 4 साल में कितने रहा? मतलब नहीं है 400। लेकिन जब मैंने बोला कि हमने यह गाना गाया जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, तो 70 वाली बात बाकी सब कुछ काट है ना, 182 वाली बात और ये बात दोनों एक साथ पूरी नहीं चाहिए। जब मैं 182 रही तो इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो क्या बनी वो? नॉन रेजिडेंट। क्या बनी वो? क्योंकि मिस चुगली नाइदर सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन नॉर शी सेटिस्फाइड सेकंड बेसिक कंडीशन, देयरफॉर मिस चुगली इज। सर लेकिन 16 की केस में रेजिडेंट हो जाएगी। 16 तो हमने सॉल्व कर दिया था पहले, उसमें तो हमने उसको रेजिडेंट बनाया ही है ना, सेकंड बेसिक कंडीशन से रेजिडेंट बनाया। तो यहाँ वो बनी रेजिडेंट बाय सेकंड बेसिक कंडीशन। 15 में वो क्या बनी? रेजिडेंट बाय फर्स्ट बेसिक कंडीशन। और 17 में वो क्या बनी? नॉन रेजिडेंट। लिख लो तीनों, 3 क्वेश्चन, तीनों में मैंने 6-1 ही किया है, मैं स्टेप नंबर 2 में गया ही नहीं। तो हम क्वेश्चन तुमसे पूछ ही रहा कि वो ऑर्डिनरी है या नहीं, क्वेश्चन तो कह रहा भाई तू पहले बस ये बता दे रेजिडेंट है या नहीं है। तीनों के आंसर विद सॉल्यूशन कि तुमने कैसे जाना। रेजिडेंट कौन सी बेसिक कंडीशन से? बाय फर्स्ट बेसिक कंडीशन। दूसरी में क्या बनी वो? रेजिडेंट कौन सी बेसिक कंडीशन से? बोलो। सेकंड। और तीसरे में वो क्या बन रही है? नॉन रेजिडेंट सेकंड नॉन रेजिडेंट। दोनों से ही बनी दोनों ही उसने पूरी नहीं करी, क्योंकि उसको क्या मिला यहाँ पे? तोहफे में, तोहफे की वजह से वो नॉन रेजिडेंट बनी। यहाँ पे क्वेश्चन करते बहुत सारे। 18 बताओ। बट
स्टेटस शॉर्ट सर्किट का निकालना है, सर्किट का नहीं निकालना। बाकी सही बच्चों को निकालने दो। सर नॉन नेसेसरी 182 हो ही रहा ना, और वो ओरिजिन और ना 120 ना वाले हैं। कैसी कैसी बातें कर रहे हो? ओरिजिन का कोई लेना देना नहीं इसमें। बोला तो ओरिजिन इंडियन है उसका, और जो है 182 नहीं हो रहा उसका, जो प्रीवियस ईयर उसमें 85 डेज ये तो नहीं हो रहा। विजिट वाली बात, विजिट नहीं सर, वो जॉब पे गया ना, जॉब के लिए गया वो। पर ये तो ओरिजिन भी तो दे रखा है उसका कुछ। हाँ तो सर ओरिजिन तो इंडियन नहीं, फिर ओरिजिन का जॉब से, ओरिजिन और जॉब से मतलब क्या है भाई? या तो ये होगा या ये होगा, ये होगा। ओरिजिन का कहाँ देखते हैं? सिर्फ और सिर्फ तो कोई आता है ओरिजिन यहाँ देखते हैं। तो जॉब है ना, तो फिर कोई मतलब नहीं, ओरिजिन पे है ना। ये क्वेश्चन किस पे? जॉब पे है। जॉब पे तो ओरिजिन क्या करेंगे फिर? बताओ। हाँ, जैसे मेट्रो में पड़ोसी तुम्हें इग्नोर करती है, करता है ना, वैसे तुम्हें इग्नोर करना है। समझ गए क्यों? हाँ, कि अड़ोसी पड़ोसी हमारे काम के, बल्कि उसे घूर के और देखना मोबाइल में क्यों झाँक रहा मेरे, है कि नहीं बात? तो भाई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हर डेटा गोगा बनने की जरूरत नहीं। मेरा नाम है गोगा, कुछ आया हूँ तो करके जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। क्वेश्चन में हर डेटा काम करने के लिए जरूरी नहीं है, वो तुम्हें बहकाने के लिए भी दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में ओरिजिन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बेचारा इंडिया में विजिट करने कहाँ रहा है। लेकिन बालक अपने आप को गोगा समझता है कि मेरा नाम है गोगा, कुछ आया हूँ तो बैलेंस शीट तो मिला के जाऊंगा, कुछ आया हूँ तो कुछ करके जाऊंगा इसका। भाई ये सारी लाइनें सिर्फ बहकाने के लिए है तुम्हारे लिए, है ना, कि वो पिताजी 1955 में और ये सब चीज़ें है ना, 1945, ये सारी चीज़ें क्या है, सब बेकार की बातें हैं। अब सुनेंगे ध्यान से। अब वो इंडिया के बाहर जॉब के लिए जा रहा है। एक और बात, अगर वो इंडिया के बाहर जॉब के लिए जा रहा है, तोहफा मिलेगा नहीं मिलेगा? उसके लिए बेसिक कंडीशन क्या बनी? सबसे पहले और दूसरी भी क्या बनी? यही तो बनी। अब सुनो, इंडिया में वो कितने दिन रहा? या 85 कैसे रहा भाई? ओ नशेड़ियों, तुम्हारे एग्जाम में कौन सा ईयर आ रहा है? तो 22-23 का डेटा क्यों बोल रहे हो? इंडिया में कितने दिन रहा वो? अपने प्रीवियस ईयर कौन सा एग्जाम में? वो निकम्मो, अपने प्रीवियस ईयर कौन सा एग्जाम में? 23-24। बस अपने प्रीवियस ईयर 23-24 में कितने दिन रहा शॉर्ट सर्किट, ये पूछ रहा हूं मैं। तुम कह रहे हो गिवन है, क्यों गिवन नहीं है? गिवन है। तुम कह रहे हो 85, अरे 85 तो वो 23-24 की बात कर रहा है। तुम्हारे एग्जाम में प्रीवियस आ रहा है 23-24, और तुम बात कर रहे हो 22-23 की। जीरो है, जीरो कैसे हो गया? हमारे एग्जाम में कौन सा आ रहा है? फिक्स है हमारे एग्जाम में, फिक्स। बुक तो कॉपी है, लेकिन एग्जाम में चेंज होता रहेगा। बताओ हमारे एग्जाम में ईयर कौन सा आ रहा है? 23-24। कब शुरू होगा वो? अभी मार्च से, मतलब अप्रैल से। डेट बोलना। 1 अप्रैल। वही तो आता है एग्जाम में। तुम क्वेश्चन के हिसाब से बताओ भाई। शुरू तो हो गया, 23-24 आ रहा तुम्हारे एग्जाम में। 24-25 थोड़ी आ रहा है सर, बट हमें दिया हुआ तो नहीं ना। दिया हुआ है। इंडिया से गया है जुलाई में, तो फिर अब कैसे जुलाई तो 91 डेज नहीं रहा इंडिया में भाई। क्या तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? राघव। अगर मैं अब सुनो,
दिल पे लगी ना भाई के तब सुन जाएगी बात। यहां मैं लिख रहा हूं राघव लेफ्ट इंडिया ऑन 1 जुलाई 2023। तो 1 जुलाई 2023 से पहले राघव कहाँ था? 1 जुलाई 2023 को राघव इंडिया छोड़ के निकल लिया, तो 1 जुलाई तक कहाँ था वो? और हमारा एग्जाम ईयर कौन सा आ रहा है? 23-24। वो शुरू कब से होगा? 1 अप्रैल। तो अप्रैल के कितने दिन? मई के, जून के, जुलाई के, एक गिनना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता तो जाने वाला दिन भी इंडिया में मैं गिनता हूँ। तो मैंने तुम्हें आज अभी बताई बात। तो आप कितने दिन रहे इंडिया में? तो ये कहाँ लिखा है कि इंडिया में नहीं रहे तो भाई अब इनडायरेक्टली पूछ लिया तो कितने दिन रहे मैं? 92। यानी कि मिस्टर शॉर्ट सर्किट स्टे इन इंडिया 92 डेज इन माई प्रीवियस ईयर 23-24। क्या 23-24 से वो 92 डेज रहा? तो ये वाली कंडीशन पूरी हुई? नहीं। और तुमने डेज कैलकुलेट करने से पहले लॉ लिख लिया। लॉ लिखकर हमने बताया 182 डेज। तो भाई क्या यहाँ 92 डेज रहा? नहीं। 182 डेज रहा? नहीं। तो ये भी कंडीशन पे काटा, ये भी कंडीशन पे काटा। अब ये वाली बात मेरे लिए क्या है? इररेलेवेंट हो गई। पिछले 4 साल का टोटल गिन के करूंगा ही क्या जब मैं इंडिया में 182 दिन कंडीशन पूरी नहीं कर रहा? तो इररेलेवेंट चीजों को कैलकुलेट क्यों करना? इसका मतलब ये 85, 82, 94, 132 ये भी बेकार का डेटा है, मेरे लिए बेकार है। ये दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि करूंगा कैलकुलेट। भाई टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगला एमसीक्यू करो, है कि नहीं बात? टाइम वेस्ट कर रहे हो कैलकुलेटर जब इसकी जरूरत ही नहीं है। अब बताओ, एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 मिस्टर शॉर्ट सर्किट इज नॉन रेजिडेंट बिकॉज नाइदर ही सेटिस्फाई बेसिक कंडीशन 1 नॉर ही सेटिस्फाई बेसिक कंडीशन 2। खत्म बात। तुम इसी में झूल रहे हो, इंडिया में रहा ही ना रहा। तो कभी कभार ऐसे भी पूछ सकता है वो कि वो गया, अब तू बता कितने दिन रहा। मैं समझ गया, नोट कर लो जल्दी आंसर। पता लगा रिवीजन के टाइम पे खोपड़ी से बात निकलेगी, भाई ये क्या हो गया? बच्चा ये ढूंढता था 92 लिखा कहाँ है? 92 लिखा कहाँ है सर? ठीक है, तो लिख लेना, फिर बाद में मुझे मैसेज या कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें कि इस क्वेश्चन में 92 लिखा कहाँ है। वैसे तो कायदा यह था ब्रेक देके 5 साढ़े 5 बजे तक पढ़ाया जाए। हटा दूं? चलो फिर एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ, चलो है ना। अब ये क्वेश्चन भी स्टेप 2 के बाद होगा। चलो ये वाली बात भी स्टेप 2 के बाद बता दूंगा। वो बच्चे वाली मतलब छोटी छोटी बात है, 15 मिनट का खेल है वो। हाँ एक चीज़, चलो एक चीज़ और कराता हूँ। ICI का किताब का क्वेश्चन है, ढिंचक पूजा। गलत मत कर देना भाई, गुस्सा कर देगी वरना। अगर छोटी सी उलझन, एक छोटी सी उलझन सुनो ध्यान से। एक बंदा इंडिया से बाहर जा रहा है, तोहफे की बात छोड़ो, नॉर्मल बंदा इंडिया से बाहर जा रहा है। अब इंडिया से बाहर जा रहा है, बेचारा शिप में बैठा है। कहाँ बैठा है? शिप में बैठा। भाई आज तो शिप से जाऊंगा, क्रूज पे जाऊंगा, क्रूज पे, है कि नहीं बात? ये बैठा है वो 1 जनवरी को, चढ़ गया वो शिप में 1 जनवरी को, ठीक है। और शिप जब इंडिया की टेरिटोरियल वाटर से बाहर निकला, 22 किलोमीटर के बाद जब इंडिया के बाहर निकला, तो तारीख लग चुकी थी 2 जनवरी लग चुकी थी, 2 जनवरी, है ना। बेचारा तैयार होके अटैची लेके सामान पैक करके शिप में बैठा है 1 तारीख से। मान लो 31 से बैठा है, मान लो कब से बैठा है? 24 घंटे दिमाग चला गया उसका। शिप वाले कहते तू घबरा क्यों रहा है भाई, चिंता मत कर, तुझे खाना पीना सब यही मिलेगा हमारी तरफ से, तू रो मत।
है ना, कुछ दिक्कत आ रही है, शक हो रहा है हमारे ऊपर, हम ड्रग्स ले जा रहे हैं, इलीगल सामान ले जा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को तसल्ली करने दे। तो जब कोई इंडिया से बाहर जाता ना शिप से, तो शिप से बाहर जाने के लिए कि भैया बाहर जाके वो बेचारा समुद्र वमुद्र में कहीं अल्लाह को प्यारा हो लिया, तो पता लगा तुमने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया कि हमारा जो इंसान है, हमारा जो घर वाले हैं वो क्या है, तुमने गायब कर दिए। तो इंडियन गवर्नमेंट इस बात से छुटकारा पाने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट दी थी, जिसे बोलते हैं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं? ये हॉस्पिटल में नहीं होता, पेशेंट डिस्चार्ज कर दो, है ना, तो सर्टिफिकेट मिल जाता है वहाँ से, हॉस्पिटल से, कि भाई इस दिन इस तारीख को इस समय हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद अगर पेशेंट को कुछ भी दिक्कत होती है तो हॉस्पिटल की, डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं। पता लगा तुमने डॉक्टर पीट दिया वहाँ, डॉक्टर कह रहा भाई हमारी तरफ से तो डिस्चार्ज हमने ठीक किया, तुमने घर जाकर उसे क्या खिला पिला दिया, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई। तो उसको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिला एक, कब मिला? 1 तारीख को। लेकिन 1 तारीख को शिप इंडिया में ही है, पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लिए बैठा है वो। अब झगड़ा, ताई कह रही है 1 तारीख को तू इंडिया में था, 1 तारीख तेरी गिनी जाएगी 182 दिन में, है ना। तुम लड़ रहे हो 1 तारीख को मैं इंडिया में था, मान ली बात, मेरी गलती है इसमें, मेरी गलती है इसमें। 2 तारीख को तुम शिप को रवाना कर रहे हो, मुझे यहां बैठा रखा है 1 तारीख से, मेरी गलती है इसमें। मैं तो नहीं मानूंगा 1 तारीख को इंडिया में, मैं नहीं मानूंगा 1 तारीख को इंडिया में, है ना। ये बात कोर्ट में पहुंची, ये बात कोर्ट में पहुंची 2022 में, 21 में, 2021 में जब ये बात कोर्ट में पहुंची तो जज साहब ने बोला, मैं तुम्हें उसका रिजल्ट बता देता हूँ, याद है ना, सिंपल हिंदी में राज की बात याद कर लेंगे, राज की बात बताएं। तो जज साहब ने बोला डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वाला दिन इंडिया में नहीं मानेंगे, और बता, इंडिया में नहीं मानेंगे। 1 जनवरी का मिला, हाँ, मतलब उससे ये मान लिया कि तुम इंडिया से डिस्चार्ज हो गए। अब डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वाला दिन बोलो इंडिया में नहीं मानेंगे, नहीं गिनेंगे। लिख लो भाई, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वाला दिन इंडिया में नहीं गिनेंगे। आउट ऑफ इंडिया मानेंगे तुझे। अब भाई सेम बात ये भी तो है, अगर कोई शिप अब इंडिया में आया है तो फिर तो एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उसे मिलता है, कहाँ से डिस्चार्ज होने का? शिप से उतरने का, है ना। तो क्या मिलेगा? डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। मान लो यहाँ पे 1 जनवरी को मिला, तुम चले विदेश से 25 दिसंबर को, लहरते घूमते फिरते इंडिया में आए 1 जनवरी को, तो शिप ने तुम्हें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दे दिया 1 जनवरी को ना, तुम 1 जनवरी को इंडिया में नहीं मानेंगे। दोनों में फायदा है कि 1 जनवरी को हम मानेंगे तुम इंडिया में नहीं हो, तुम्हें तुम्हारे इंडिया में दिन 2 से गिने जाएंगे, तो बढ़िया बात। इस बार तुम शिप से इंडिया आए और शिप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट तुम्हें मिला 1 जनवरी को, तब झगड़ा ये हुआ कि 1 जनवरी को जब मुझे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिला तो अब मैं इंडिया में जब आया हूं तो 1 जनवरी को इंडिया में हूं या नहीं हूं? नहीं हूं, क्योंकि ताई ने बोला डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वाला दिन इंडिया में नहीं गिनेंगे। हाँ, तो फायदा है कि नहीं इंडिया में? तो आने जाने दोनों में तुम्हें फायदा दिया, है ना। जब तुम इंडिया आए तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वाला दिन आउट ऑफ इंडिया माना जाएगा, जब तुम इंडिया से गए तो भी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वाला दिन आउट ऑफ इंडिया माना जाएगा। तो तुम्हारे 182 दिन में कटौती हो जाएगी, कम से कम 1-2 दिन की तो हो ही जाएगी। जब तक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा तब तक तुम इंडिया के बाहर हो ही यहाँ, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वाला दिन भी तुम्हें इंडिया में नहीं गिना जाएगा। ये क्वेश्चन दिया भाई। ना ना ना, इधर उधर की बातें मत करो।
तो वो उसमें दूसरा एक्ट लगेगा ना, उसमें इनकम टैक्स एक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि तो आईपीसी लगेगा, फिर क्रिमिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीडिंग जाएंगी। ये तो टैक्स की बात है ना, ताई कह रही है मुझे मुझसे क्या मतलब। फिर लगेगा कस्टम एक्ट, क्रिमिनल एक्ट, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। इधर सॉल्यूशन, इधर देखो, इधर क्वेश्चन, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिला ज्वाइनिंग द शिप, यानी शिप ज्वाइन कर रहे हो तो इसका मतलब इंडिया से बाहर जा रहे हैं। यहां डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिला साइन ऑफ द शिप, साइन ऑफ द शिप मतलब शिप से उतर रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं। तो जब मैं इंडिया से बाहर गया सर्टिफिकेट था 6 जून का, और जब मैं इंडिया में आया तो सर्टिफिकेट था 9 दिसंबर का। क्वेश्चन पढ़ के बता दो डिंचक पूजा रेजिडेंट है या नहीं, ऑर्डिनरी नहीं, सिर्फ बता दो रेजिडेंट है या नहीं। ये जो 6 जून को हुआ ये निकली गए हाँ, और 9 को वापस आई, रेजिडेंट है। कोई नहीं, बाकी बच्चों को निकालने दो। अपने प्रीवियस ईयर में क्या लोचा हुआ है तुम्हें ये देखना है। 182 दिन ना ना, ये ना ना, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये बता दो ये या ये। सर वो क्या, नहीं, हाँ वो कौन, सर राइट वाला केस 2 176 डेज हो रहा है। कितने दिन रही वो इंडिया में, 176। सब 176। ऑनलाइन वाले से पूछ लेता हूँ भाई, डिंचक पूजा इंडिया में कितने दिन रही। 185। ऑनलाइन वालों की सलाह ले ली जाए भाई, वरना ऑनलाइन वाला क्या हमसे सलाह नहीं ले रहे आप। ऑनलाइन वाला बताएंगे। दिसंबर वाला क्या है, वो 176 बोल रहा है। चलो आंसर दिखा दो तुम्हें पहले। आंसर आ रहा है ये 178 आया है। ये आंसर आ रहा है। हाँ, तुम्हारे 178 आ रहा है, तुम बोल रहे हो दिन गलत दिन थे इसमें। ये क्या लोचा है भाई। सर वो 6 को मैं 9 को नहीं 185 से वो रेजिडेंट बन जाएगा, 178 से रेजिडेंट नहीं बनेगा। क्या नाटक चल रहा है ये। 178, ऑनलाइन वाले कह रहे हैं 185। उरी दादा ये नहीं चौलवे भाई, ये नहीं चौलवे। 30 चलो सुन, चलो सिंपल करते हैं, सिंपल। अपना ईयर एग्जाम में 23-24, मुझे बताओ अप्रैल 23 में कितने दिन रहा। अप्रैल 23 वो इंडिया से पहली बार निकली बाहर कब। सर अप्रैल में पूरा 30 दिन ले लिया। 6 जून को निकली है ना। हाँ। अप्रैल के 30, मई के 31 दिन, जून 5। क्या 6 जून को मैं उसे इंडिया में गिनूंगा नहीं गिनूंगा, क्योंकि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वाला दिन इंडिया में नहीं गिना जाता। 5 दिन रहा। तो जून के कितने हो गए 5। फिर जून विदेश में रही वो, बाकी जुलाई भी विदेश में रही, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इंडिया में कब आई मुन्नी, 9 दिसंबर। वो आई 9 को। तो जब वो 9 दिसंबर को इंडिया में आई तो दिसंबर की 9वीं तारीख में उसे इंडिया में गिनूंगा। नहीं,
अभी तो लिखवा है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वाला नहीं गिनने का इंडिया में, तो इंडिया में कब से गिनी जाएगी वो? 10 से। 22 का ये गिनना था क्या? हाँ फिर 22 इधर टूट जाएंगे। भाई जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ 182 दिन, वो कब पढ़ा रहा हूँ? माई प्रीवियस ईयर, या फिर 60 + 365, तो 60 कौन सा ईयर है? मेरा प्रीवियस ईयर, और 365 कौन सा है? पिछले 4 साल। दिसंबर कितने हो गए भाई? 22 हैं? 22 जनवरी 31 28। ओ भाई अब इस साल तो अपने एग्जाम में 28 नहीं है, 29 है। 29 है ना अपने एग्जाम में तो। हाँ इस साल लीप ईयर है, लीप ईयर। और मार्च के मार्च 31 में नॉर्मल, तो हमारा 179 हो जाएगा। हाँ, तो कितने दिन हो गए? दिनचक पूजा स्टे इन इंडिया 179 डेज इन माई प्रीवियस ईयर। तो 23-24 में दिनचक पूजा 179 डेज रही। ठीक है भाई, ये मैंने 23-24 के दिन निकाल लिए। अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे कुछ भी नहीं करना, अब मुझे हाँ, अब भाई लूडो खेलनी है, कुछ भी नहीं, लूडो खेलनी है। एज पर लूडो दिनचक पूजा इंडिया में रेजिडेंट बनेगी अगर वो 182 डोज हो 23-24 में। पर लूडो के दूसरे नियम के हिसाब से 160 और 360 कब? 23-24 में। अब 182 दिन वो इंडिया में रही क्या? 179 है तो 182 दिन इंडिया में। क्या उसे तोहफा मिलता है? सर वो कर क्या रही है? देखना जरा। शिफ्ट कर रही है। हाँ मिलेगा तो बताओ। सर तोहफा मिल के हो जाएगा उसका, वो क्या नाम है, 182 ही हो जाएगा। 182 तोहफे में शिप मेंबर है ना वो। हाँ ये लिख, अरे साफ साफ लिखा है मेंबर ऑफ क्रू, वो भी इंडिया से बाहर जा रही है तो तोहफा मिलेगा। ड्यू टू शी इज अ मेंबर ऑफ क्रू देयरफॉर 60 डेज सब्स्टिट्यूटेड बाय 182 डेज। 182 इसमें नहीं बन रहा, क्रॉस तो थर्ड वाला रेलेवेंट हो जाएगा। और फिर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही, है ना, क्योंकि वो ये वाली कंडीशन भी पूरी नहीं कर रही, वो ये वाली कंडीशन भी पूरी नहीं कर रही तोहफे की वजह से। तो देयरफॉर दिनचक पूजा इज नॉन रेजिडेंट। मैं कहना बात हूँ 179 डेज रही है वो इंडिया में, है ना। अब देखो इसमें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वाला कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया, इसमें तोहफा भी पूछ लिया, और तोहफे में भी कौन सा? गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर द जॉब, नहीं, गोज आउट ऑफ इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू, है ना। और जो मैंने कमला हैरिस वाला क्वेश्चन तुम्हें लिखवाया वो विजिट पे था, और चुगली वाला क्वेश्चन जॉब के लिए था, और दिनचक पूजा कहाँ जा रही है? तो तीनों कॉन्सेप्ट कवर हो गए तोहफे के, है ना। और साथ साथ ये भी कवर हो गया कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वाला दिन इंडिया में नहीं गिना जाता। समझ गए? तो यही क्वेश्चन तुम्हें आईसीआई में भी दिखेगा, आईसीआई के मॉड्यूल में भी है। तो ये आया था 2022 में, जब ये वाला केस सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व हुआ। और वो नहीं था, लीप ईयर नहीं था, तो हाँ, ये यहाँ पर ये हमारे आंसर में ये 178 क्यों दे रखा है? लीप ईयर नहीं मान रहे हैं तो, लेकिन तुम्हारे एग्जाम के लिए तुम आंसर को अपडेट कर लो, कितना कर लो? 29 करके इसे 179 कर लो भाई। अपनी एग्जाम की बुक में तो करना पड़ेगा ना, जो हमारे नवंबर का एग्जाम है उसमें तो 179 आएंगे ना, तो उसे अपडेट कर लो। है ना। तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366, तो यहाँ 365 की जगह करो 366। समझ गया ना कैलकुलेट करने का मतलब? तो तुम समझ जाओगे कि यहाँ पे अपडेट कराने का मतलब है इत्तेफाक से ये साल हमारा लीप ईयर है। बाकी क्वेश्चन तो हमने कल कर ही थे, ये सब तो फिर बच्चों वाले क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। बस तो जो मैंने पढ़ाया बस वो क्या करना है? हाँ, वो रिवाइज कर लेना है जितना पढ़ाया है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 रह गया। स्टेप नंबर मतलब अगले क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा।
हाँ, तो अगले स्टेप में बस ये सीखना है कि कब वो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी बनेगा, तो अगली क्लास में चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।